तो अपन इसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। कॉलम 1 को x से, कॉलम 2 को y से, कॉलम 3 को z से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, बाहर 1/xyz लिखा। अब ये x हो गया, yz की जगह xyz और x की जगह x स्क्वायर। अब कॉलम 2 को y से इंटू करने पर y xyz y स्क्वायर, z xyz z स्क्वायर। इस तरह से अपन ने सॉल्व किया। नाउ एनी डाउट इस स्टेप में? ठीक है, ये करने के बाद अब आप देखो कॉलम 2 में देखो, सॉरी लाइन 2 में देखो, रो 2 में देखो xyz xyz xyz। तो लाइन 2 से आप कॉमन ले सकते हो xyz। तो क्या लिखोगे? टेकिंग xyz कॉमन फ्रॉम R2। लाइन 2 में से xyz को कॉमन ले लिया जाए। तो ठीक है, लिखो टेकिंग xyz कॉमन फ्रॉम R2। Now next step is taking xyz common from R2। सेकेंड लाइन में से xyz कॉमन लेने पर डेल्टा 2 इज इक्वल टू 1/xyz मल्टीप्लाई बाय xyz। अब लाइन 1 में सेम नंबर xyz, लाइन 2 में सेम नंबर 111 एंड लाइन 3 में सेम नंबर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट किसी को इसमें? और बाहर जो x y z है वो कैंसिल हो गया। अब आप चेक करना कि डेल्टा 1 में फर्स्ट लाइन में क्या क्या नंबर्स लिखे हुए हैं। डेल्टा 1 की फर्स्ट लाइन में 111 लिखे हुए हैं, तीनों 1 आने चाहिए। यानी कि 1 1 1 को आप यहां से ऊपर न्यूमरेट फर्स्ट लाइन में ट्रांसफर करोगे, चेंज करोगे, यानी लाइन 1 और लाइन 2 आपस में इंटरचेंज करोगे, जिससे कि लाइन 1 में 111 आ जाए। तो अपने ये स्टेप पढ़ा हुआ है कि इफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स उनको अगर अपन इंटरचेंज करते हैं तो फिर वैल्यू सेम रहती है, लेकिन साइन चेंज। इफ एनी 2 rows are interchanged then the value remains same but sign will be changed। तो अपन इन दोनों को अभी R1 और R2 को इंटरचेंज करने जा रहे हैं। ऐसे R1 डबल एरो R2 इंटरचेंजिंग द रोज R1 एंड R2। ये लिखने पर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? डेल्टा 2 इज इक्वल टू माइनस, तो बाहर माइनस क्यों बाहर? क्योंकि जब भी आप दो लाइंस को इंटरचेंज करोगे वैल्यू सेम लेकिन साइन चेंज होगा। अब लाइन 1 में ऊपर 111, लाइन 2 में सेम नंबर xyz एंड लाइन 3 में सेम नंबर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट? क्लियर? अब डेल्टा 1 वापस चेक करो जो आपको आंसर लाना है। फर्स्ट लाइन डेल्टा 1 की हो गई। अब सेकेंड लाइन में देखो, सेकेंड लाइन में x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी अब आप क्या करोगे? इसको और इसको आपस में इंटरचेंज कर दो। लाइन 2 और लाइन 3 आपस में इंटरचेंज कर दो। R2 डबल एरो R3, तो उससे ये जो माइनस साइन है ये वापस प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस होने के बाद लाइन 1 में सेम, ये 3 नंबर लाइन 2 ऊपर और ये 3 नंबर नीचे चले जाएंगे। क्या बन जाएगा ये? नाउ डेल्टा 2 पॉजिटिव हो गया बाहर, लाइन 1 में कोई चेंज नहीं, 111, लाइन 2 में x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और लाइन 3 में x y z हो जाएगा। और ये आंसर अब आप चेक करोगे तो डेल्टा 1 के इक्वल हो गया, एंड प्रूव्ड विदाउट एक्सपेंडिंग, कहीं कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ। ये आंसर। बोलो कोई डाउट पूरे क्वेश्चन में? क्लियर सबको? ठीक है, आगे चले। क्लियर है सब? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इस आपने कहा था कि या तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं या फिर रो, तो इसमें दोनों कैसे यूज किए? हाँ मैंने कहा था, लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि जो अपन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं वो मैट्रिक्स में करते हैं। मैट्रिक्स में कब? इनवर्स निकालने के लिए, एलिमेंट्री ऑपरेशंस में। अगर आपका क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस, तो उस केस में पूरा क्वेश्चन या तो रो वाइज होगा
या कॉलम वाइज होगा, बीच में आप स्टेप चेंज नहीं कर सकते हो कहीं भी किसी भी जगह। लेकिन अभी हम कौन सा क्वेश्चन करें, डिटर्मिनेट्स। डिटर्मिनेट्स में एक स्टेप में रो, तो नेक्स्ट स्टेप में कॉलम, फिर नेक्स्ट स्टेप में रो, ये अलाउड है। हाँ, इसी स्टेप में रो के साथ कॉलम नहीं चलेगा। आपने यहाँ पूरा रो किया, नेक्स्ट में कॉलम किया, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों में ये डिफरेंस है। अगर मेरा क्वेश्चन है एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स निकालो, तो या तो रो वाइज या कॉलम वाइज। अगर मेरा क्वेश्चन है डिटर्मिनेट की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करो, डिटर्मिनेट मैं बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेट, तो अलाउड है। क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके। और कोई डाउट है किसी को? नहीं? नाउ अब आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल नंबर 18 है। प्रूव दैट डिटर्मिनेट ऑफ कॉलम 1 में 0 माइनस ए एंड बी, कॉलम 2 ए 0 सी, कॉलम 3 माइनस बी माइनस सी एंड 0, और आंसर इज 0। ये आपका डिटर्मिनेट। ठीक है, ये एक डिटर्मिनेट है, इसका आंसर 0 प्रूफ करना है। देखिए कैसे, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तीनों जगह 0 है। यहाँ a है तो उसका साइन चेंज माइनस ए आ रहा है, यहाँ माइनस b है तो उसका साइन चेंज b आ रहा है, और यहाँ माइनस c है तो उसका साइन चेंज यहाँ आ रहा है। कुछ ध्यान आया? मैं बताएगा। स्क्यू सिमेट्रिक, करेक्ट। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेट है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से बना हुआ डिटर्मिनेट है एक तरह से। तो इसका अपन ने क्या किया स्टेप, लेट डेल्टा इज इक्वल टू 0 माइनस ए बी ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, इसको कुछ भी लेट कर लो। अब आप क्या करोगे, ऊपर वाला पार्ट ये डेल्टा हो गया, इक्वेशन 1 हो गई सपोज। नाउ नेक्स्ट स्टेप, डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा इज इक्वल टू, मैंने इस लाइन को, फर्स्ट लाइन को या इस फर्स्ट लाइन को मल्टीप्लाई बाय -1 कर दिया, तो ये 0 हो गया, ये माइनस ए हो गया और ये प्लस बी हो गया, जिससे कि ये लाइन ऊपर वाले इसका कॉलम के इक्वल हो जाएगा। इस ये लाइन और कॉलम में आप देखोगे तो माइनस का डिफरेंस है, तो आप क्या करोगे, लाइन वाइज लाइन 1 को -1 से, लाइन 2 को भी -1 से और लाइन 3 को भी -1 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे नंबर सेम हो जाएंगे। क्या स्टेप करोगे, R1 टेंड्स टू -1 इंटू R1, R2 टेंड्स टू -1 इंटू R2 एंड R3 टेंड्स टू -1 इंटू R3। लाइन 1 को, लाइन 2 को, लाइन 3 को, सबको -1 से इंटू कर दो, या फिर यही स्टेप आप कॉलम वाइज भी कर सकते हो। तो अपने को क्या मिला, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू, लाइन 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 0 का 0, a का -a हो गया, माइनस बी था प्लस बी हो गया, लाइन 2 में -a का +a हो गया, 0 का 0 हो गया, -c का c हो गया, लाइन 3 में b जो लिखा है वो -b हो गया, c की जगह -c हो गया, 0 का 0 हो गया। सही है? कोई डाउट? क्लियर? कोई मिस्टेक? सर पर -1 भी तो आएगा। यस करेक्ट, माइनस साइन बाहर आएगा, करेक्ट। क्यों आया माइनस साइन? क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 बार आपने अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3 बार मुझे बाहर डिवाइड करना पड़ेगा, और इसलिए बाहर एक माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब सही है? कोई डाउट? क्लियर? अब आप ये देखो कि ये आपके पास डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ये बन गया। अब आप क्या देखोगे, इसको और इसको ध्यान देखना है ना, 0a माइनस बी है तो वही आपका यहाँ कॉलम में लिखा हुआ है। अब आप क्या करोगे, इस डिटर्मिनेट का ट्रांसपोज कर दो, इस डिटर्मिनेट का ट्रांसपोज कर दो, और आपको मालूम है
कि ये जो डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा है वो इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज है। चेक कर लो, 0a माइनस बी, 0a माइनस बी, माइनस a 0 माइनस c इधर है और ये इधर है, मतलब इस डेल्टा का ट्रांसपोज कर दें तो वो ये आ जाएगा। तो आप माइनस के बाद इसकी जगह लिख सकते हो डेल्टा का ट्रांसपोज। क्या लिख सकते हैं इसको? डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा ट्रांसपोज। क्लियर? इस डिटर्मिनेंट को क्या लिखा मैंने? इस डेल्टा का ट्रांसपोज। दोनों को चेक किया तो मुझे मिला कि इस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ही यहाँ है। क्लियर? नो डाउट? क्लियर? अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, उसका यूज करना। दैट इंप्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा। रीजन? बिकॉज डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा ट्रांसपोज। अगर डेल्टा डिटर्मिनेंट को डिनोट कर रहा है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, प्रॉपर्टी को, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। आप ऐसे भी शो कर, याद है आपने पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी 1, इफ वी इंटरचेंज रोज इनटू कॉलम्स देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। इंटरचेंज कर दें रोज और कॉलम्स तो आंसर में चेंज नहीं होगा। डेल्टा इक्वल टू डेल्टा ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी 1। तो मैंने डेल्टा ट्रांसपोज की जगह डेल्टा लिख दिया क्योंकि ये डिटर्मिनेंट को डिनोट कर रहा है। ठीक है? अब आप इस माइनस डेल्टा को इधर ले आओ तो ये हो गया डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0 और इसके बाद 2 नीचे ले जाओ, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू 0। एनी डाउट? क्लियर? प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई? क्लियर? सर हाँ बोलो। सर हम पता है ना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो 0 हो जाता है। हाँ 3/3 ऑर्डर में नहीं, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन है ना तो आपको उसका वर्किंग शो करनी है, थ्योरेटिकल वर्किंग। तो ये क्योंकि नंबर्स दिए हुए थे इसलिए मैंने डेल्टा मान के किया, अदरवाइज यही मेरे स्टेप्स होते हैं प्रूव करने के लिए। यही रीजन भी यही है कि ऐसा क्यों होता है। 3/3 ऑर्डर में जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 क्यों होती है? क्योंकि आप 3 बार माइनस साइन कॉमन लेते हो या मल्टीप्लाई बाय माइनस करते हो 3 बार, तो बाहर माइनस आ जाता है और उसके बाद वो जो डिटर्मिनेंट बना कॉमन लेने के बाद वो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज होता है। और हमको मालूम है कि किसी डिटर्मिनेंट और उसके ट्रांसपोज की वैल्यू सेम होती है। इसीलिए एक जो अपन ने रूल बनाया था ना कि कोई भी 3/3 ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। उसी को आपने प्रूफ किया है यहाँ पे, वही रूल जो है उसका प्रूफ है, उसके स्टेप्स हैं। नंबर तो थे ही नहीं ना इसमें, तो लिखना ऐसे पड़ेगा आपको, है ना? ओके सर, थैंक यू। ठीक है। हाँ, और कोई प्रॉब्लम है किसी को इसमें? ये थ्योरेटिकल उस प्रॉपर्टी का प्रूफ है, ऑब्जेक्टिव में यूज कर सकते हो, यहाँ नहीं, यहाँ पे आपको शो करना पड़ा था। चलो आगे चलते हैं। यस, तो स्टेप समझ में नहीं आएगा। कौन सा स्टेप? वापस देख लो। जैसे आपको मैं दूसरा, ये डेल्टा है, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसको आपने किसी नाम से डिनोट किया। अगर आपको डेल्टा में कंफ्यूजन है तो आप इसको ऐसे लिख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख लो, है ना? कुछ भी लैग करना है मुझे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा मैंने, नंबर्स लिखे मैंने जो गिवन है उसको। नंबर्स मेरे पास गिवन थे 0, a माइनस बी, माइनस a, 0 माइनस c एंड b एंड c एंड 0। इसको मैंने मल्टीप्लाई बाय -1 -1 -1 किया, रो वाइज या कॉलम वाइज। ठीक है? तो जब 3 बार आप -1 से इंटू करोगे तो बाहर माइनस आया, -1 लाइन में इंटू हुआ, 0 माइनस a b, ये माइनस से इंटू होने पर a 0 c और ये माइनस से माइनस b माइनस c 0। ये स्टेप क्लियर? क्लियर? ओके, -1 से इंटू कर दिया, अब ये हो गया। अब मैंने इसका, ये हो गया, अब इस वाले पार्ट का, इस डिटर्मिनेंट का मैंने ट्रांसपोज कर दिया और रीजन लिख दिया कि ट्रांसपोज करने पे वैल्यू सेम रहती है, ऐसे करा। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू माइनस, इसको चेक करो, ऊपर वाले को चेक करो, इसमें और इसमें दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है आपको कि ये डिटर्मिनेंट ऊपर वाले का ट्रांसपोज है। तो आप क्या लिख सकते हो कि ये a ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट है। ठीक है?
क्लियर? इन दोनों में ये लाइन इधर गई है तो मतलब ये एक दूसरे का ट्रांसपोज है। और उसके बाद ऐसे डिटर्मिनेट ऑफ ए माइनस ऑफ डिटर्मिनेट ऑफ ए। रीजन बिकॉज डिटर्मिनेट ऑफ ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेट ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपोज को ओपन करो या डिटर्मिनेट को ओपन करो आंसर में सेम होगा। और लास्ट स्टेप इसको इधर ट्रांसफर करो तो डिटर्मिनेट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। बस प्रूफ ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेट ए इक्वल टू 0 एंड डिटर्मिनेट ऑफ ए इक्वल टू 0। क्लियर? Yes, sir. ओके, ठीक है। नाउ आगे चले नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब लिखो एग्जाम्पल नंबर 20। अब आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनमें जीरो नहीं है, जीरो वाला पार्ट कंप्लीट। without expanding prove that determinant of column 1 a plus bx, ax plus b and u, then c plus dx, cx plus d and v, and then column number 3 p plus qx, px plus q and w। ये डिटर्मिनेट है, इसका आंसर आपको प्रूव करना है इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन कॉलम नंबर 1 a b u, कॉलम नंबर 2 c d v एंड कॉलम नंबर 3 p q w। स्टेप अब आप इसको चेक कर लो कैसे करते हैं, एक बार ध्यान से देखते हैं। प्रूव करने के क्वेश्चंस है। अब जीरो वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, जीरो वाले क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। देखो यहाँ पर a प्लस बी एक्स है और यहाँ पर केवल a है, मतलब ये bx माइनस होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो पहले अपन लाइन 1 पे जाएं तो bx नहीं है, dx नहीं है, qx नहीं है। अब इसके नीचे देखो लाइन में यहाँ b है, अगर आप इस b को मल्टीप्लाई बाय x कर देते ये भी होगा, लेकिन ये bx हो जाएगा और ऊपर ले जाके माइनस कर देंगे तो फिर bx आपस में कट जाते हैं। आपने क्या स्टेप किया, लाइन 2 को इस लाइन को मल्टीप्लाई बाय x किया, सेकेंड लाइन को x से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद ऊपर ले जाके इसको लाइन 1 में से माइनस कर दिया। हम यहाँ दोनों स्टेप एक साथ भी कर सकते हैं और दोनों स्टेप अलग अलग भी कर सकते हैं। पहले लाइन 2 को x से मल्टीप्लाई करें, बाद में सब्ट्रैक्ट करें, या फिर दोनों स्टेप एक साथ कर सकते हैं। तो अभी देखो मैंने कैसे किए, बाद में अपन इसको एक्सप्लेन कि मैंने लाइन 2 को x से मल्टीप्लाई किया और माइनस करा ऊपर ऐसे। r1 टेंड्स टू r1 माइनस इसको x से इंटू करा x r2, r1 माइनस x r2, मल्टीप्लाई भी किया और माइनस भी किया, दोनों स्टेप किए। तो आगे नेक्स्ट स्टेप हुआ दैट इम्प्लाइज, देखो a का a प्लस bx यहां तक तो सेम। अब आप इस वाले एलिमेंट को मल्टीप्लाई बाय x कर रहे हो और x से इंटू करके माइनस कर रहे हो, ax इंटू x माइनस ऑफ ax स्क्वायर, प्लस का b मल्टीप्लाई बाय माइनस x माइनस ऑफ bx। सिमिलरली यहां आ जाओ, c प्लस dx है, इस एलिमेंट को माइनस x से इंटू करना है, माइनस x इंटू सी एक्स माइनस ऑफ सी एक्स स्क्वायर, माइनस x इंटू डी माइनस ऑफ डी एक्स। ठीक है, अब आप यहाँ आ जाओ, p प्लस क्यू एक्स में से इसको करना है आपको, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, p प्लस क्यू एक्स, इसको x से करा माइनस पी एक्स स्क्वायर और इसको x से करा माइनस ऑफ क्यू एक्स, ये थर्ड एलिमेंट। अब लाइन 2 में नो चेंज, ax प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, पी एक्स प्लस क्यू नो चेंज
और लाइन 3 में नो चेंज U V W, ये इसका स्टेप। बोलो कोई डाउट किसमें किसी को? कोई डाउट? क्लियर? ओके, अब आगे फर्दर कैलकुलेशन करें। यहां पर bx और bx कैंसिल, यहां पर dx और dx कैंसिल, यहां पर qx एंड qx कैंसिल। ठीक है, अब जो रिमेनिंग बचा वो आप लिखोगे तो आप क्या देखोगे, a माइनस ए एक्स स्क्वायर में से a कॉमन ले लो, ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, c बचा है माइनस सी एक्स स्क्वायर बचा है, c कॉमन ले लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ऐसे यहाँ p माइनस पी एक्स स्क्वायर है, p कॉमन ले लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी सेम। लाइन 1 में, अब लाइन 1 में a कॉमन ले लो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इधर c माइनस सी एक्स स्क्वायर में c कॉमन ले लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, p माइनस पी एक्स स्क्वायर में p कॉमन ले लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। बाकी लाइन 2 सेम, ax प्लस b, cx प्लस d एंड px प्लस q एंड u v w, ये स्टेप। एनी डाउट? वापिस क्लियर ये स्टेप सबको? अब आप क्या करोगे, लाइन 1 को देखो, लाइन 1 में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स, तो टेकिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम लाइन 1 R1, वो लिखो यहाँ पे, टेकिंग 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1। ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बाहर लिख लो। अब ब्रैक ऊपर लाइन 1 में a है, देन c है, देन p। लाइन 2 सेम, ax प्लस b, cx प्लस d, px प्लस q एंड u एंड v एंड w। ठीक है, अब आप क्या करोगे, वापस चेक करो कि जो राइट साइड का आंसर है उसकी सेकेंड लाइन में क्या नंबर है। फर्स्ट तो हो गया, लाइन 2 में क्या और अभी जो आपके लाए हैं उसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर ये ax नहीं होना चाहिए, आपको लाइन 2 में मिलेगा b d q होना चाहिए। तो आपको अब थोड़ा आइडिया लगा, क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई बाय x करना, ax हो जाएगा ये, और इधर ले जाके माइनस कर देना, ax प्लस b माइनस ax, cx प्लस d माइनस cx एंड px प्लस q माइनस px। तो आपने क्या किया, लाइन 1 को R1 को x से मल्टीप्लाई किया, इसको x से इंटू करके माइनस करा, क्या लिखोगे, R2 टेंस टू R2 माइनस एक्स R1। लाइन 1 को x से मल्टीप्लाई करके लाइन 2 में से माइनस करना है, तो लिखो यहाँ पर क्या हो गया लाइन 2 में चेंजेस। अब लाइन 1 में सेम नंबर है, बाहर वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, लाइन 1 a देन c देन p। अब यहां जाओ, ax प्लस b है, इसको लिखेंगे x से मल्टीप्लाई करके माइनस ax, देन इसके नीचे cx प्लस d है माइनस cx, देन p, और इसके नीचे px प्लस q है और माइनस px, और थर्ड लाइन में u है, v है और w है, बाकी सब सेम। ओके, नाउ इधर ax ax, cx cx, px px कैंसिल हो गया, और अब जो आपके पास रिमेनिंग बच गया वो आप यहाँ लिख लो। तो आपको रिजल्ट मिला 1 माइनस एक्स स्क्वायर, a देन b देन u, c देन d देन v देन p देन q देन w, ये इसका आंसर। बोलो क्लियर सबको, कोई डाउट? क्लियर? ओके चलो, तो अब ये आपका एग्जाम्पल क्लियर। एक और, अब अपना नेक्स्ट मूव पे मूव करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यस, ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल।
Now prove that example 21. Prove that determinant of minus a square column 1 में, then ba, then ac, column 2 ab minus b square and bc, column number 3 ac bc minus c square is equal to 4 a square b square c square. चेक करें कॉलम नंबर 1 को चेक करो, ए स्क्वायर ए और ए, या कॉलम 1 नहीं करो तो लाइन 1 चेक करो. एक बार में एक ही काम होगा ना, या तो लाइन वाइज या कॉलम वाइज आप चेक करो. और आप में से कौन बता रहा है कि क्या स्टेप, पहला फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सर R1 में से A कॉमन ले सकते हैं, हाँ, R2 में से B और R3 में से C. करेक्ट आंसर. रो वाइज R1 में से A कॉमन, R2 में से B कॉमन, R3 में से C कॉमन. या फिर कॉलम वाइज चलो, C1 में से A, C2 में से B, C3 में से C. एट ए टाइम एक. आप ये नहीं लिखोगे टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम R1, R2, R3 एंड ABC कॉमन फ्रॉम C1, C2, C3. रॉन्ग. एट ए टाइम नहीं, नेक्स्ट स्टेप में जा सकते हो, सेम स्टेप में नहीं, कोई भी एक स्टेप है ना. तो अपन ने लिखा सपोज टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम सपोज रो वाइज जा रहे हैं तो R1, R2 एंड R3. अब आपका ABC बाहर लिख लो, फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन और थर्ड लाइन में चेंज करो. ABC तो बाहर आ गया. अब यहां से माइनस और A बच गया, इधर से A कम होके B हो गया, इधर से A कम हुआ C हो गया. लाइन 2 में से B कम करो, A माइनस B और C. लाइन 3 में से C गया तो A B माइनस C हो गया. एनी डाउट? क्लियर सबको स्टेप? अब वापिस से नेक्स्ट स्टेप कौन बताने जा रहे हैं? सर कॉलम 1 में से A कॉमन आ सकता है, B में, और सेकंड में से B और थर्ड में से C. करेक्ट. वापिस अब कॉलम वाइज टेकिंग A, B, C कॉमन फ्रॉम C1, C2, C3. अब ये लिखो, यहाँ पे लिखेंगे अपन टेकिंग ABC कॉमन फ्रॉम C1, C2, C3. तो बाहर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा. और अब कॉलम 1, 2, 3 को वापस चेंज करो, देखिए क्या आएगा. तो आपको मिला बाहर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. कॉलम 1 में -1, 1, 1. कॉलम 2 में 1, -1, 1. कॉलम 3 1, 1, -1. स्टेप क्लियर? अब क्योंकि इसके बाद आगे अपन क्या करेंगे वो सुनो. अब आप क्या करोगे, कोई भी दो लाइंस को या कोई भी दो कॉलम्स को आपस में ऐड, सब्ट्रैक्ट, कुछ भी ऑपरेट करो. कॉलम और लाइन इनटू नहीं होंगी, या तो दो लाइंस ऐड कर लो या सब्ट्रैक्ट कर लो. आपको क्या करना है, किसी भी एक लाइन को या किसी भी एक कॉलम में दो जीरोस लेके आने. ये एक्सपेंड करना नहीं कहलाएगा, अभी आप इसको आगे एक्सपेंड नहीं कर सकते. आप क्या करोगे, किसी एक लाइन में या किसी एक कॉलम में दो जीरो ले आओ, फिर देख आगे उसको एक्सपेंड करना अलाउड है. किसी भी एक लाइन में या किसी भी एक कॉलम में दो जीरो आने चाहिए. तो आपने देखा कि अगर इस लाइन, इसको और इसको -1, 1 इन दोनों को प्लस कर दे तो -1 + 1 जीरो हो जाएगा. ये ऐसे ये 1 ये -1 ऐड हो गया तो यहाँ जीरो हो जाएगा, और ये 1 ऐड हो गया तो 2 हो जाएगा. तो आपका पर्पस पूरा हो जाएगा. क्या करना है मुझे, किसी एक लाइन में दो जीरोस लाने हैं या किसी एक कॉलम में ना. तो स्टेप क्या लिखूं बोलो, R1 टेंड्स टू R1 plus R2. यस करेक्ट. R1 टेंड्स टू R1 + R2. ऐसे भी जा सकते हो, -1 + 1, 1 -1, 1 + 1, ऐसे भी जा सकते हो, सब सही है ना, कोई भी. तो मैंने लिखा R1 टेंड्स टू R1 + R2. अब ऐड करके रिजल्ट लिख दो दोनों, लाइन 1 + लाइन 2 को.
नाउ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये -1 ये +1 0, सॉरी लो वाइज जा रहे हैं पर, -1 +1 0, 1 -1 0, 1 +1 2, लाइन 2 में 1 -1 1 1 1 -1, ये सेम आ गया। लाइन 1 में 2 0 हो गए। अब अगर मैं लिखूं एक्सपेंडिंग अलोंग R1 तो अब कर सकते हो आप, वो एक्सपेंशन नहीं हुआ एक तरह से, क्योंकि 2 एलिमेंट तो लिखने ही नहीं है, लिखना तो केवल लास्ट एलिमेंट है ना। अब आप जिस लाइन में 2 0 आ गए उस लाइन के अलोंग ही इसको एक्सपेंड करोगे। क्या लिखोगे? एक्सपेंडिंग अलोंग R1, जिस लाइन में 2 0 आ गए उस लाइन के अलोंग इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। लाइन 1 डिलीट, कॉलम 3 डिलीट, इसका ध्यान रखेंगे। आपको मालूम है कि इस एलिमेंट का जो साइन है वही रहेगा, क्योंकि ये एलिमेंट A13 है, लाइन 1 कॉलम 3 है। ये ध्यान रखना, अगर ये इवन है तो साइन चेंज नहीं होता है, जो रूल है, और अगर ये इनका सम ऑड होता है तो चेंज होता है। ये 0 मुझे नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, केवल 2 से देखना है। तो ये ब्रैकेट में करा, अब ये लिखा इनटू 2, ये लिखा। अब मैंने लाइन 1 को डिलीट किया, कॉलम 3 को डिलीट किया, 1 -1 1 1 बचा, 1 -1 1 1, ये डिटर्मिनेंट बचा। अब आगे फर्दर ये 2 इसके साथ लिख लो, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, इन दोनों का प्रोडक्ट तो 1 हो गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट भी करोगे, याद है, और साइन चेंज भी करेंगे नीचे से ऊपर, तो इनका मल्टीप्लिकेशन -1 है, साइन चेंज होगा तो +1 आया। तो इस तरह से ये 2 हो गया और बाहर वाले 2 से इंटू हुआ, तो आंसर हुआ 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दैट इज प्रूव्ड। इस तरह से जब लास्ट में अपन एक्सपेंड कब करेंगे? जब किसी एक लाइन में या किसी एक कॉलम में 2 0 आएंगे तो अपन उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट किसी को? क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज example 22, prove that कॉलम 1 में 1 1 1, कॉलम 2 1 1 प्लस x 1, कॉलम नंबर 3 1 1 1 प्लस y इज इक्वल टू xy। अब इस कॉलम, इसमें भी आपको यही करना है, किसी एक लाइन में या किसी एक कॉलम में 2 0 बनाए। अब आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें 1 1 1 होगा, या तो एक लाइन में पूरा या एक कॉलम में 1 1 1, इस तरह से ये 1 1, या तो पूरी एक लाइन। अब आपको बहुत इजी है, क्योंकि आपने देखा कि ये पूरा कॉलम 1 1 1 है और हमको 2 0 लाने हैं। आप किसी एक को फिक्स कर लो, मान लो इसको फिक्स कर लो, किसी भी एक को फिक्स कर दो कि मुझे इसको, थर्ड वाले को, बाकी दोनों में से माइनस करना है। एक को फिक्स कर लो तो R1 माइनस R3 हो गया। R1 माइनस R3 करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 1 में से बन गया, यहाँ भी 0 आ जाएगा, और इस 1 में से इसको माइनस करोगे जो आएगा आ जाएगा। तो आपके 2 0 तो वैसे भी हो गए। अगर अपन एट ए टाइम एक साथ 2 स्टेप करें वो भी चाहिए। आपको दिख रहा है और 0 आ रहा है तो ठीक है, एक्स्ट्रा। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, 1 - 1 0, इसमें से इसको कर दो, x बचेगा, इसमें से इसको कर दो, जो भी आएगा तो आपका 0 होएगा। ठीक है, ये 3 1 देखो, एक को फ्रीज कर दो, एक को फिक्स कर दो। R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3 एंड R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। 2 0 लाने के लिए तीनों 1 एक दूसरे के नीचे है तो माइनस करना पड़ता है बस। अब देखिए क्या आया, ये 1 -1 0, इस 1 में से ये बन गया 0। अब इस 1 में से इसको माइनस करा तो -y बचेगा, 1 -1 -y। अब इस 1 में से ये बन गया 0, 1 + x -1 x हो गया, और 1 -1 -y हो गया।
थर्ड लाइन नो चेंज एज इट इज, ये आपका स्टेप। एनी डाउट? अब खुद कर लो। एक्सपेंडिंग अलोंग R1 कर दो, देखो राइट साइड आती है क्या। एक्सपेंडिंग अलोंग R1, 0 0 और ये कॉलम वाइज भी कर सकते हो, लाइन वाइज। तो लाइन 1 में भी 2 0 है, लाइन कॉलम 1 में भी। लिखो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, पूरा कर दो फटाफट, क्या आंसर है। एक्सपेंडिंग अलोंग R1। Yes, sir. आगे आंसर एक्स वाई आना चाहिए आपका। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, जो नंबर यहाँ पर है -y वो तो बाहर आया। अब ये लाइन डिलीट, कॉलम डिलीट, तो इस 0 को 1 से इंटू करके 0 हुआ, और ये दोनों इंटू होंगे, साइन चेंज होगा। 1 को x से इंटू किया, साइन चेंज किया तो -x, देन लास्ट में -x इंटू -y इज इक्वल टू xy। इजी है बहुत, क्लियर। 3 1 आएंगे बहुत जगह, बहुत इजी है। माइनस करो, 2 0 आए, एक्सपेंड करो, बस ये क्लियर। ये 22 एग्जाम्पल हो गया। नाउ 23 वैल्यू फाइंड करनी है डिटर्मिनेंट की। कॉलम 1 1 1 1, कॉलम 2 ABC, कॉलम 3 A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, ये कॉलम। अभी अपन ने किया 3 1 1 के नीचे कॉलम 1 में, अभी पहले क्वेश्चन में भी यही था। कौन बताएगा? स्टेप 1, R1 टेंड्स टू R1 minus R2। R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3, जैसे अपन ने अभी क्या, और उसी के आगे R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। ठीक है, एक को फिक्स कर लो, किसी भी एक लाइन को फिक्स कर दो, इसको फिक्स कर दो। अब ये 1 इसमें से भी माइनस करो, और ये 1 इसमें से भी माइनस करो। R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। ठीक है, नाउ स्टार्ट। चलो लिखें, इसको पूरा करें स्टेप को। तो क्या आएगा यहाँ पर, इस 1 में से 1 गया 0, इस A में से C माइनस हुआ, A माइनस C, और A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर यहाँ पर। अब 1 माइनस 1 0, इधर B में से C गया B माइनस C, और B स्क्वायर में से C स्क्वायर गया तो B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, 1 C स्क्वायर से। बोलो कोई डाउट इसमें? क्लियर। अब आप क्या करो, इसको देखो, इसके फैक्टर्स करके लिखो। A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर को लिख सकते हैं A प्लस C इंटू A माइनस C। इसी तरह इसको फैक्टराइज करके लिखो B प्लस C इंटू B माइनस C। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फैक्टराइज कर दो आइडेंटिटी लगा के इनको। तो क्या लिखा पहले डिटर्मिनेंट के अंदर, 0 A माइनस C, इसको फैक्टराइज करने पर A प्लस C A माइनस C, देन 0, देन B माइनस C, देन B प्लस C B माइनस C, एंड लास्ट लाइन 1 C स्क्वायर। ये स्टेप। अब आप चेक करके ये बताओ, कॉलम लाइन 1 में देखो कुछ कॉमन है क्या? लाइन 1 में, क्योंकि टाइम होने वाला है, लाइन ठीक है बिल्कुल। तो A माइनस C कॉमन फ्रॉम R1, कॉमन फ्रॉम R1। इसी तरह B माइनस C फ्रॉम R2। ये 2 ब्रैकेट्स बाहर कॉमन ले लो, क्या बच गया? A माइनस C B माइनस C बाहर। अब लाइन 1 में हो गया 0 1 और A प्लस C, इधर हो गया 0